ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए बी का 3 गुना निवेश करता है, बी सी का 2/3 गुना निवेश करता है। वर्ष के अंत में 6600 रुपए का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा बताओ। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो लिखो पहले अच्छे से। ए बी का 3 गुना और बी सी का 2/3। तो इस बी को बराबर करने के लिए ऐसे करना पड़ा। तो ए का 6 अनुपात है, बी का 2 अनुपात है, सी का 3 अनुपात है। यही तो उनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है सर। अब इसी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बांट दो, यानी कि 11 अनुपात बराबर 6600, 1 अनुपात बराबर 600। तो बी का हिस्सा 2 अनुपात यानी कि 1200। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। एक बस है जो 250 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है। अगर वह कुल 5 घंटे का समय लेती है तो 40 किलोमीटर की गति से वह कितनी दूरी तय करेगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। 2-3 तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहला तरीका मैं लगाऊंगा एलिगेशन, फिर लगाऊंगा जेएसएम। एलिगेशन क्या है सर? कुछ दूरी 40 से, कुछ दूरी 60 से, ओवरऑल क्या आएगा नीचे? 250 किलोमीटर 5 घंटे में 50, 250 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 50 ही आ गया, इसलिए बीच में आया। तो यहां अनुपात कितना आ रहा है? 1:1। यानी कि जो भी आपका समय लग रहा है, ये जो अनुपात निकला है, ये किसका अनुपात है? टाइम का। यानी कि यहां अगर कुल 5 घंटे लग रहे हैं तो आपका टाइम कितना लगेगा? इसके द्वारा भी 2.5 घंटे और इसके द्वारा भी 2.5 घंटे। तो आप देख लो, 40 के द्वारा 2.5 घंटे में तय की गई दूरी 100 किलोमीटर। तो ये तो हो गया पहला तरीका सर। दूसरा तरीका से भी समझ लेते हैं, क्योंकि उससे रिवीजन तो हो ही जाएगा, तरीके भी समझ में आ जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। आइए सर, मैं हमेशा कहता आया हूं कि 40 किलोमीटर पर आवर की एक स्पीड है, एक स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है। आप तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको खींच के 40 किलोमीटर पर आवर पर लेकर आ रहा हूं, तो 40 की रफ्तार से 5 घंटे में मैं कितनी दूरी तय करूंगा? क्योंकि ट्रेवलिंग तो 5 घंटे ही चल रही है ना, तो मैं तो केवल 200 ही कर पाऊंगा। और प्रश्न मुझसे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भाई 250 चल। तो ये 50 की गड़बड़ कहां हो गई दया? बोले इसलिए हो गई गुरुजी, क्योंकि आपने 20 किलोमीटर पर घंटे की कमी की है, पर घंटे। तो 250 किलोमीटर की कमी के लिए, सॉरी 50 किलोमीटर की कमी के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा? अगर 20 किलोमीटर आप 1 घंटे में कमी कर रहे हो, तो 50 किलोमीटर की कमी के लिए आपको 2.5 घंटे चलना पड़ेगा। तो ये भी 2.5 घंटे और ये भी 2.5 घंटे, है ना प्यारा कॉन्सेप्ट? निकाल दो, 100 आ गया आंसर। तो ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है, ना उसको अच्छी रेटिंग दे ना इसको अच्छी रेटिंग दे, सबको न्यूट्रल रखो। ऐसा बोला जा रहा है कि ए और बी 11 और 6 सेंटीमीटर वाले 2 केंद्र हैं, और 11 और 6, और ए बी आपका दे रखा है 13। ठीक है। और ए और बी क्रमशः 2 वृत्त के केंद्र हैं, उनके बीच की दूरी 13 है। अच्छा एक चीज बताओ, ये वृत्त ऐसे बनेंगे, पहली कंडीशन, ऐसे बनेंगे चिपक के, सॉरी, दूसरी कंडीशन, या ऐसे बनेंगे, तीसरी कंडीशन? प्लीज मुझे बताएंगे एक बार आप। तो ध्यान इस बार, अरे छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं मैं सिंपल ये कह रहा हूं, स्थिति देखिए कि ये दूर दूर होंगे, या चिपके हुए होंगे, या एक दूसरे के अंदर होंगे, तो ये थर्ड वाली पोजीशन होगी। सर ऐसा कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि दोनों की त्रिज्याओं का योग ज्यादा है, केंद्रों के बीच की दूरी कम है, जबकि केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना? चलिए, तो कंसेप्ट क्या रहेगा?
वही रहने वाला है जो आपको सिखाया गया है कि अगर आपके दो वृत्त हैं वह एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई, काट ले दो। यहां पर उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी 13 दे रखी है, और ये रेडियस आपको दे रखी है, ये 11 है और ये 6 है, मैं मान लूंगा इस बात को। बोला गया है कि पी क्यू की लंबाई बताइए एक उभयनिष्ठ, अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो यही हो सकती है ना, पी क्यू। तो आपको याद करिए मैंने सिखाया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्या बताया था, केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस माइनस R1 माइनस R2, यहां पर 5 का स्क्वायर, तो बस समझ गया 5 12 13, तो ये हो जाएगा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना करने की सब जरूरत नहीं थी। अगर x माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो क्या होगा बताओ, मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो सर अगर इसका ये गुणनखंड है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अगर आप इसको 0 के बराबर करोगे तो ये निकल कर आ रहा है कि x बराबर 3 रखने पर इस बहुपद का मान 0 होना ही चाहिए, होगा। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2x और 1। अब यार x की वैल्यू निकालनी हो, y की वैल्यू निकालनी हो तो एक ही तरीका है निकालने का, बोले क्या, होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट। सर कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर 2x को साथ में लेके आ प्लस 1, और वाई स्क्वायर क्या करेगा, बोले अकेला घूमेगा बस। तो ये क्या बन गया सर, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये वाई स्क्वायर बन गया बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, x बराबर माइनस का 1 और y बराबर 0, पुट कर दो। तो -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 ही आएगा, ये हुई ना बात। ये क्या है सर, कुछ नहीं पता, लेकिन अब दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है ये, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। गुरुजी दिमाग तो ऐसा लग रहा है कि ये माइनस का 3ABC लग रहा है, हाँ लग तो रहा है भाई। देखो ना, 12 अट्ठे 96, 96 और 7, 3 3 3 3 अपने सामने निकल कर आ जाएगा, है ना। ठीक है। और ये क्या है सर, ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लग रहा है सर, हाँ। और सर ये क्या लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये सब कुछ किसके बराबर होता है, कोई बताएगा मेरे को। बस गुरुजी इतनी सी कसर हो गई कि यानी a प्लस बी प्लस सी 2/d दे दिया, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सब तो पता है सर, यानी कि यह अगर इसके बराबर है तो यह पूरा इससे कट गया, अब नीचे 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये हुई ना बात। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताना है, तो इनके बीच में बताना है। तो 104 लोगे क्या, 148 लोगे क्या ना, 106 लूंगा और 146 लूंगा और फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 6 और 6 12, 5 252 बटे 2 126। अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य करता है, बी उसे 54 घंटे में कर सकता है, और सी का शेयर का पता लगाओ जब ए बी सी तीनों मिलकर 12 घंटे में करते हो। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। एलसीएम कितना लोगे बताओ, जो 27 से भी चला जाए 54 से भी चला जाए 12 का भी मल्टीपल हो 108। 27 से डिवाइड किया मैंने 4 आया, ये आया 2 और ये आया कितना 9। आप मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो सर ये 6 तो ये 3 हो जाएगा, तभी तो 9 बनेगा, ये 4 है और ये 2 है। अब आपको ये दे रखा है पैसा, ये दे रखा है धन, तो क्या इन सभी का टाइम अलग अलग है क्या, नहीं,
इन्होंने सेम टाइम काम किया है, तो कैसे बांटोगे रुपये को? एफिशिएंसी के रेशो में। वैसे अगर बोला जाए, हमेशा जो मजदूरी है, हमेशा जो धन है, वो किस अनुपात में बांटा जाता है? काम के अनुपात में बांटा जाता है, काम के अनुपात में। और काम कैसे बनता है? काम बनता है टाइम इनटू एफिशिएंसी से। तो यहां जानकर के अच्छा लगेगा कि टाइम अगर कांस्टेंट है तीनों का, तो आप एफिशिएंसी के अनुपात में बांट सकते हो। तो बांट दो, तो 4:2:3 यानी कि 9 अनुपात बराबर 5760, है ना? किसका निकालना है? जिस पर उन्हें एक साथ काम किया था। ठीक है, तो किसका निकालना है अपन को? बोला ही नहीं गया है क्या? अच्छा, सी का निकालना है, बोला गया है बीच में बोला गया है। ठीक है, तो 9 से काटा मैंने, 9 छीकी 54, बचे 3 और 9 चौके 36, 640 इंटू कितना है सी का? 3 रेशो 1920 आ गया।